हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की मैथ की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने 6 सेट कर लिया है और आज हम लोग 7वां सेट करेंगे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। तो ये रहा 7वां सेट आपका और हम लोग शुरू करते हैं 7वें सेट का। ये पहला क्वेश्चन, ये ए बी तथा सी का औसत 9 है, बी और सी का औसत 10 है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए आरपीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आरपीएफ का लेवल कोई एसएससी सीजीएल के लेवल का नहीं रहेगा, तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी का औसत 9 दिया है, तो ए बी सी का अगर सम अगर निकालें, ए बी सी तीनों का योग, तो जो औसत है उसको जितने पद हैं, एक दो तीन तीन पद से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27। अब यहाँ पर बी और सी अगर निकालना है, बी सी का सम, तो बी और सी का सम निकाल लेंगे। उसके लिए 2 पद हैं, तो औसत को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20। अब देखिए, अब इसको अगर आप घटाएंगे, इसको घटा लीजिए, इसको जब आप घटाएंगे तो ये देखिए बी और सी जो है ना, ये घट जाएगा इतना, और ए बराबर बचेगा ए केवल, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 7। आपका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, दूध और पानी दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:5 है। तो देखिए 3:5 है, मतलब 3 दूध है तो 2, सॉरी 3:5 नहीं, 3:2, तो 3:2 दूध और पानी है। तो देखिए 60 में 3:2 दूध और पानी है, तो ये सम टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यूनिट टोटल मिला करके कितना है, 60 लीटर के बराबर है। 60 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। ठीक, 5 से कट जाएगा 60, तो 1 यूनिट बराबर 12 लीटर। तो देखिए 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 12 या 36। 36 लीटर अगर दूध है तो 12 दूना 24, 24 लीटर पानी है। अब ये कह रहा है 1:1 करने के लिए, 1:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी मिलाना है, दूध जितना है उतना ही रहेगा और अनुपात इतना हो जाएगा। तो जो 1:1 लिखा हुआ है, 1:1, इसको इसको तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, 36:36, या 5:5 लिख सकते हैं, 10:10 लिख सकते हैं, जो भी है सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूध बराबर है, जहाँ जितना पहले था उतना अभी भी है, तो हम लोग 1:1 को 36:36 लिख लेंगे, 36:36 लिख लेंगे। अब देखेंगे दूध जितना पहले था उतना अभी भी है, क्योंकि दूध को बढ़ाया नहीं गया है, बढ़ाया पानी को गया है, तो पानी देखिए कितना बढ़ गया है। पानी पहले 24 लीटर था, अब 36 लीटर होगा, तो प्लस ये 12 बढ़ गया है, 12 लीटर बढ़ गया है। 12 लीटर जो है ना, दूध सॉरी पानी को बढ़ा दिया गया है, ये 12 लीटर हो गया। सी ऑप्शन आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को देखिए 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर के उसको 20/3 दिन में काम करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के इस काम को जो है ना 40/7 दिन में करते हैं। तो निकालना है टोटल वर्क। सबसे पहले निकाला जाता है टोटल वर्क, कुल काम, TW मतलब टोटल वर्क।
तो टोटल वर्क के लिए क्या है, आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, 10 का लेंगे, 20 का लेंगे और 40 का लेंगे। सॉरी 20/3 है, ये 40/7 है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखेंगे एलसीएम जो लिया जाता है अगर बटे में गिनती है तो ये ऊपर के भाग का एलसीएम लिया जाता है, नीचे का एचसीएफ लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे तो 20 20 10 40 का एलसीएम हो जाएगा 40 हो जाएगा। और इसका एचसीएफ अगर लेंगे तो देखिए इसके बटे 1 है, जहां कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। तो 1 3 और 7 का एचसीएफ लेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब इसको एक नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए टोटल वर्क आपका जो निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया 40 यूनिट। 40 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब अगर हमें क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी किसकी, पहले तो ए की निकालनी होगी। ए की क्षमता निकाले होंगे तो ये जो ए जितने दिन में काम करता है 10 दिन में, तो 10 से आप भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 इसकी क्षमता हो जाएगी। अब आप निकालेंगे ए और बी की निकालेंगे, ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे तो 20/3 से भाग देंगे। जब आप इसको 40 को 20/3 से भाग देंगे तो 20 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 20 दूना 40, ठीक। और ये बचेगा, जो 3 बचेगा नीचे ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6। तो ये निकल के आ जाएगा ए और बी की 6 यूनिट। अब निकालेंगे आप इसी तरह से तीनों का निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो 40/7 से भागेंगे तो 40 40 कट जाएगा और जो ये 7 बच रहा है ये ऊपर चला जाएगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो गया किसका, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो क्षमता आई ए प्लस बी प्लस सी की, यहाँ पर देखिए ये जो स्पेस है इतने में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो क्षमता आई है वो 7 यूनिट आई है, 7 यूनिट काम करते हैं। अब आपको निकालना क्या है, बी और सी का काम निकालना है। तो ए को इसमें से हटा दीजिए, बी और सी का निकल जाएगा। तो ए को इसमें से हटाने के लिए क्या करेंगे कि आप जो है ना, ए की क्षमता कितनी आई थी, यहाँ पर देखिए ए की क्षमता 4 आई थी, 4 यूनिट। तो आप इनमें से 4 को घटा देंगे, जब 4 घटा देंगे तो बी प्लस सी ही इसमें बचा, बी प्लस सी। तो इसमें से 7 में से आप 4 को घटाएंगे तो इनकी जो बी प्लस बी और सी की जो क्षमता आएगी वो 3 आ जाएगी, 3 आ गई। अब ये तीनों मिल करके कितना काम कर, कितने दिन में खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, 40 है, 40 यूनिट काम है और 3 की स्पीड से कर रहे हैं काम को, तो 40/3 दिन में खत्म करेंगे ये मिल करके। ये यही 3 को यहाँ पर रखा गया है। अब ये टोटल काम, तो यहाँ पर एलसीएम निकाला गया था वो 40 आया था। चलिए आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है आपका अगला क्वेश्चन। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई का दोगुना है, उसकी ऊंचाई चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यहाँ दिया है, तब किसी घन का कोर कितना होगा जितना आयतन उस घनाभ के समान है। जो ये घनाभ है उसका जो आयतन है उसका घन के आयतन के बराबर है। क्यूब का आयतन और क्यूबॉइड का आयतन दोनों, वॉल्यूम दोनों का बराबर है। तो देखते हैं, देखिए ये होती है लेंथ, विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर दिया है हाइट आपका दिया है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया है, अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए, कह रहा है वो जो ऊंचाई है वो चौड़ाई की आधी है, चौड़ाई की आधी है। तो ये कितना रही होगी तब ये आधा हुआ है, ये 4, ये जो चौड़ाई है ये 4
सेंटीमीटर रहा होगा, तभी ये आधा हुआ है, तो दो बना है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में 2 दिया है और यहाँ बताया आधा, तो आधा जब ये 4 होगा तभी आधा करेंगे तो 2 होगा। ठीक, अब लंबाई को देखते हैं। लंबाई चौड़ाई की दोगुना है, तो चौड़ाई अगर 4 है तो इसका दोगुना कितना हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अब आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 4 गुणे 2। और घन का आयतन मतलब क्यूब का आयतन होता है भुजा का स्क्वायर, तो अगर उसकी साइड अगर ए है कोर उसकी, तो ए क्यूब हो जाएगा भुजा क्यूब। फिर आप इसको करेंगे 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64। अब ए बराबर आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 64 का क्यूब रूट आएगा। क्यूब रूट निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसको अगर अगर तोड़ दीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा, ए क्यूब निकालना है क्यूब इसका, तो एक पेयर केवल इसमें से बाहर आएगा 4, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वस्तु ए और वस्तु बी का लागत मूल्य 12 और 16 है, दोनों का सीपी 12 और 16 है। ए का जो विक्रय मूल्य है एएसपी वो 1380 रुपए है, दोनों वस्तुओं को बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो बी वस्तु को बेचने पर कितना लाभ हो। देखिए दोनों को मिलाकर अगर दोनों का मिला करके लाभ कितना हो रहा है, हम प्रॉफिट निकालेंगे। पहले प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट निकालेंगे तो दोनों पर मिला करके कितना है, 1200 प्लस 1600, दोनों मिला करके कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25%। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको अगर आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2800, 25%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 700 आएगा, तो टोटल प्रॉफिट 700। अब देखेंगे 700 जो प्रॉफिट आया है वो किसका है, ए का प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट है और ये बी का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ए वाली जो वस्तु है 1200 में खरीदी गई है, यहाँ पे समझिए 1200 में खरीदी गई है और उसको बेचा गया है 1380 रुपये में बेचा गया है, तो अगर 1200 में बेचा गया है तो कितना ज्यादा बेचा गया है, जो ज्यादा बढ़ा के बेचा गया है वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है, आप इसको घटाइए इसमें से 0 8 और ये 180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 700 में। जो है इसमें ए पे जो इसका प्रॉफिट हो रहा है 180 हो रहा है, और बी का प्रॉफिट, अब बी का प्रॉफिट निकालना है, बी प्रॉफिट, तो बी प्रॉफिट को निकालने के लिए आप इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 520। 520 किस पे प्रॉफिट होता है, बी वाली वस्तु पर 520 का प्रॉफिट होता है। तो अब बी का जो है ना प्रॉफिट निकल गया है, अब इसकी हेल्प से इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अब प्रॉफिट निकालते हैं इसका, प्रॉफिट परसेंटेज। अब अगर इसका प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है आपको, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 520 रुपए का हो रहा है। सीपी कितना है, सीपी बी वाली वस्तु का यहाँ दिया हुआ 1600 है, तो 1600 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 होता है,
और ये हो जाएगा 13 चौके 52। ये आपका क्या बचा 130/4। अब फिर 2 से काट देगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, क्या बचा 65/2। अब 2 से आप इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 32.5 बचेगा। ये जो है ना आपका आंसर हो गया 32.5। 32.5 आपका कहाँ ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 32.5, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए वह 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 1, 2, 3 शेषफल बचते हैं, तो ए के अंकों का योग कितना होगा। तो पहले देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित करेगी बिना शेषफल का। तो ऐसी संख्या है इसका जो है ना, जो इन सबको विभाजित करेगी, तो उसके लिए आप इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितने किन का, 3, 4, 5 का जो एलसीएम होगा उसी को ये सब काटेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये अभी कट जा रही है और शेषफल भी नहीं बच रहा है। लेकिन शेषफल का जब चेक करेंगे तो पहले देखेंगे कि शेषफल और उसमें कितने का अंतर बचता है। तो 3 है, 4 है, 5 है, ये गिनतियां हैं और इनमें जो शेषफल बच रहा है 1, 2, 3 बच रहा है, शेषफल बच रहा है रिमाइंडर। तो इनका अंतर देखें, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तीनों के बीच में जो है ना 2-2 का गैप आ रहा है। तो पहले इसको 3 अंकों का बना लेते हैं, 3 अंकों का कम से कम, और फिर उसमें 2 को जो है ना घटा लेते हैं। तो 3 अंक की बनाने के लिए अब इसको जो है ना आप इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को घटाएंगे। तो इसको करने पर देखिए ये 60 एकम 60, 60 में से 2 जाएगा 58 बचेगा। तो ये देखिए ये जो कह रहा है ना 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 3 अंकों की तो है भी नहीं, 3 अंकों की है भी नहीं। तो ये कंडीशन नहीं, दूसरी कंडीशन करते हैं, आप यहाँ पर 60 गुणे 2 कर दीजिए, -2। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 -2 हो जाएगा कितना 118। अब देखिए ये इसमें 3 अंक के तो ये है ही है, तो यही आपका जो है ना वो संख्या निकल के हो गई। अब ये कह रहा है कि संख्या तो मिल गई है, अब अंकों का योग अगर निकालना है आपको, योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 118 का 118 आया है तो 118 में 1 + 1 + 8, इन दोनों को सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया बी ऑप्शन, अंकों का योग 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तो वह स्थिर खंभे को कितनी देर समय में पार कर सकती है। तो पहले तो उसकी जो है ना स्पीड निकालनी होगी, चाल। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसको कितना चलना होगा, जितनी लंबी ट्रेन और जितना लंबा प्लेटफॉर्म है 900 मीटर, और इन दोनों को चलने में उसके कितना समय लगता है, 300 सेकंड लगता है। तो ये हो गया दूरी ऊपर का और नीचे का समय हो गया। तो जोड़िए कितना हो जाएगा 1500/300, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 × 5 = 15। तो देखिए इसकी जो चाल निकल के आ गई वो आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर नहीं मीटर प्रति सेकंड आया है, मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब ये कह रहा है खंभे को, अब खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब समय आपको निकालना है, यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा
दूरी बटा चाल होता है। तो एक खंभे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलना होगी? जितनी लंबी खुद ट्रेन है उतना ही चलना होगा, जितनी लंबी खुद ट्रेन है। तो 600 मीटर लंबी है, और उसकी जो चाल आई है कितना आई है? 5 आई है ट्रेन की जो चाल। 5 से आप कर दीजिए, तो मीटर प्रति सेकंड में है, तो ये जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 120 जो है 120 सेकंड लग रहा है। ये आया है सेकंड में 120 सेकंड। 120 सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करना है तो 60 से आप भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा मिनट में, क्योंकि 60 एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप 0 से 0 काट दिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आ गया 2 मिनट आपका आंसर। इसकी जो टाइमिंग आ गई 2 मिनट की आ गई, तो 2 मिनट में खंबे को पार कर जाएगी। आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, उसका कुल तल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो है ना, तल क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया निकालना है। तो क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं आप, होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप रख दीजिए 3, 22/7 होता है पाई की वैल्यू। और आर देखिए यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, ये जो दिखा हुआ है ये व्यास है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी, आधा होता है व्यास का, आधा त्रिज्या होती है। तो आप यहाँ पर 35/2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 35/2 कर देंगे आप। तो 35/2 आप देखते हैं, काटते हैं इनको। 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 2 एकम 2, 11 दूना 22। ठीक, अब ये जो है ना 11 ते 33, ये 11, ये 3 और ये 11, 33 हो जाएगा। और ये अब फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए 33 में, तो 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15, 1 16, और ये 35 यहाँ पर बच गया है बटा 2। आप इसको इसको गुणा करके 2 से भाग दे दीजिएगा। तो जब आप गुणा करके भाग देंगे तो ये हो जाएगा 288, 2887.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, छूट प्रतिशत कितना है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य 12 मान लेते हैं, 12 रुपया है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य इसका है 12 और 7 रुपए में बेचा। तो 12 तो उसने फिक्स किया था, मार्कअप दिया था, और 7 में बेचा, तो इसका मतलब कितने छूट दे दिए, कितना कम करके दिया? ये दिया 5 रुपए की छूट दे दिया। 5 रुपए की ये छूट दिया है, कितने पे? 5 रुपए की जो छूट दिया है वो अंकित मूल्य पे दिया है, अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है। तो वो जो है ना 12 रुपया है अंकित मूल्य। आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब 4 से पहले काटिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25, और ये पंचे 25 पंचे 125, 125 बटा 3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 हो गया। अब ये बचेगा 3 एकम 3, बचा कितना? 2 बचा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाने के बाद जीरो बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 20, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे कटता जाएगा। तो इतना काटने से एक बढ़ा के 67 ले लें, 41.67 आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
तो ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन